आपने देखा सप्तऋषि के पास सप्तऋषियों का जो स्वरूप बना है, ये सप्तऋषि हमारे पूर्वज हैं। गौतम हो, भृगु हो, वशिष्ठ हो, अत्रि हो, ये हमारे पूर्वज हैं। क्या हम आज अपने पूर्वजों के अंश बराबर भी जिंदगी जी रहे? बिल्कुल भी नहीं। धर्म से दूर, साधना से दूर, इंद्रियों के गुलाम, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, बस इतना। तो ऐसे व्यक्ति का फिर मन बुद्धि अच्छा नहीं चलेगा। वो किसी पर भी विश्वास करेगा, फिर धोखा खाएगा, फिर गुस्सा खाएगा, फिर हमसे पूछेगा बदला लूं कि छोड़ दूं। बदला कैसे लोगे? बदला लेने के लिए वीरता चाहिए। वीर वही होता है जिसके पास संयम होता है। जिसके पास बुद्धि और संयम नहीं, हम उसको वीर नहीं कह सकते। तो वीर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई है तो वह श्री हनुमान जी। वीर है, बलवान है, बुद्धिमान है, संयमित है, सबसे बड़ी बात राम भक्त है। तो ऐसा कोई हो जाए तो अब हनुमान जी को पूरा अधिकार है, वो किसी को भी दंड दें, न्याय करें, कोई गलत करे तो उसको वो सबक सिखाए। पर क्या आपके अंदर वो गुण है सब? तो आप बदला लेने का सोच भी कैसे सकते हो? वो एक छोटे बच्चे ने मुझे सुनाई थी ये बात कि एक हाथी पुल के ऊपर से गुजर रहा था। हाथी पुल के ऊपर से गुजर रहा था। हाथी की पीठ पर एक मक्खी बैठी हुई थी। हाथी जब पुल क्रॉस करता है तो पुल खूब हिला, लकड़ी का पुल था। पार जाने पर मक्खी ने कहा, देखा हम आए थे तो पुल हिल गया। हाथी ने मुड़ के कहा, देवी तू कौन है? तेरे होने का तो पता मुझे नहीं है, तो पुल को क्या पता चलेगा? पर आप सब वही मक्खी बन के तो घूमते रहते हो। मुझे जानता नहीं, मुझे जानते नहीं। क्या जाने, तुम ही नहीं जानते खुद को। हमारा मन बुद्धि का संयमित होना कितना आवश्यक है। वाह वाह। श्री कृष्ण भगवान ने ये गीता का उपदेश, कार्बन डेटिंग जो आज द्वारिका की हुई है उस हिसाब से 35,000 साल पहले ये उपदेश दिया था। पर ये उपदेश जो तब सही और उचित और न्याय संगत था, वह आज भी उतना ही न्याय संगत और उचित और हमारे लिए अति अति आवश्यक है। सो अपने मन और बुद्धि को संयमित करिए, फिर उसके बाद ही आप दूसरों के साथ ठीक से व्यवहार कर सकेंगे। फिर ही आप दूसरों के साथ न्याय अन्याय ये सारी भाषा बोली जो है ना तभी बोली जा सकती। उसके पहले तो तुम मक्खी हो जो हाथी के ऊपर बैठी, जिसका पता हाथी को भी नहीं क्या है। कौन हो तुम? क्या ही कर सकते हो? देखिए यहां पर आश्रम में रोज सुबह आपको आसनों में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आज सुबह मैं देख रही थी कुछ बच्चे वृक्षासन करने की, ताड़ासन करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब वो अपने पंजों पे थे तो वो क्या है ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, यूं खड़क रहे थे। फिर वो जब कराया वो कि भैया वृक्षासन करो, तो पैर घुटने के ऊपर लाके रखा हुआ है और उसमें भी गिरे 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 गिरे, पकड़ो। ताकत नहीं है तुम्हारे में तो जरा भी। वेरी वीक बॉडीज। शरीर को बलवान बनाना बहुत जरूरी है। आज शरीर बलवान सिर्फ प्रोटीन पाउडर खाने से नहीं होता है, योगासन करने से होता है। योगासन के साथ मंत्र उच्चार के साथ होता है। मंत्र साधना अगर आप नहीं करते हैं, आपका मन कभी मजबूत नहीं हो सकता है।
जैसे जिम वाला वो डम्बेल यूज करते हैं, रियली वंडर, जिसका नाम ही डम्बेल, उसको करके तुम बुद्धिमान तो नहीं हो सकोगे। डम और मोर डम। But it's very important exercise to have strong triceps and biceps, right? मन को मजबूत करने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? कोई भी नहीं, नन, कुछ भी नहीं। इसीलिए डर लगता है, इसीलिए घबराहट होती है, इसीलिए मुझे ये बेवकूफ बना गया, मुझे वो बेवकूफ बना गया, कभी यहां दिल लगा लिया, कभी वहां दिल लगा लिया। फिर रोते हो। पर आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आप यहां पधारे हो, क्योंकि आपको हम ऐसा तो रहने नहीं देंगे। बहुत अक्लमंद बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मंत्र साधना का अभ्यास करने की आवश्यकता है। The power of sound will create so beautiful structuring of your neurons in the brain. It will make your glandular and lymphatic system so strong that all your hormones will release accurately and appropriately. So हमारी साधना हमको दिन दिन मजबूत कर सकती है, या दिन दिन अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो फिर और कमजोरी आ गई दिमाग की, और फिर तो एक उम्र वो आ जाती है, खास करके जितनी ज़्यादा चीनी, जितना रिफाइंड ऑयल सब लोग खाते हैं, अल्जाइमर और पार्किंसन इतना कॉमन होता जा रहा है। कॉमन, कभी सुनने में भी नहीं आता था। जस्ट 30 years ago वेरी रेयर फ्यू रैंडम केसेस होते थे, अब भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे। ऑल बिकॉज ऑफ बैड फूड, ऑल बिकॉज ऑफ टू मच एंगर, all because of worrying too much, all because of not doing any mantra sadhana at all. So to have a beautiful life, you need to have a beautiful mind. To have a beautiful mind, you have to do mantra sadhana. वो क्या है, वो कैसे करनी चाहिए, उसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। मंत्र साधना का जो गुण प्रभाव मैं इतना कह दूं, जैसे एटॉमिक बम एक्सप्लोजन जब हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पर, तो कितने लाख लोग मरे, और आज तक इतने सालों बाद भी वहां पर पूर्णतः स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं हो रहे। हाउ स्मॉल एन एटम इज। एट द एंड ऑफ योर हेयर देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स. And one atom bomb can explode in such a way, and it can cause so much of destruction and death. बस इसी को अब आप मंत्र के साथ ले जाइए। मंत्र उसी एटॉमिक एक्सप्लोजन की तरह उतनी ही शक्ति आपके अंदर पैदा कर सकता है, जिस शक्ति के उपयोग से फिर आप जो चाहें वो जीवन में हासिल कर सकते हैं, जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। सवाल ये है कि क्या आप ठीक से मंत्र का उपयोग करना जानते हैं या नहीं जानते। ये एक ऐसी शक्ति है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आप स्वयं जागृत करते हैं और अपने जीवन में। देखिए, जो हमारा पास्ट है, मैंने इस प्रेजेंट मोमेंट से पहले जो भी समय निकला वो पास्ट हो चुका है, वो इस लाइफ का हो या पिछले लाइफ का हो, लेकिन द सम टोटल ऑफ योर से सिंस, ऑल द पाप कर्मस which one does consciously or unconsciously will have a repercussion, because what ye shall sow ye shall reap. जो आप बोते हैं
वो आपको काटना पड़ता है। तो हमारे किए गए पाप कर्म का फल दुख है और हमारे किए गए पुण्य कर्म का फल सुख होता है। अगर हम पाप ही पाप करते रहें और पुण्य कुछ करें नहीं, तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर जीवन में सिवाय दुख के और कुछ नहीं। कहीं कुछ तो पुण्य हो। पुण्य मतलब क्या? दूसरे की सेवा करना पुण्य है। किसी रोगी के रोग को दूर करने में उसकी सेवा करना पुण्य है। किसी भूखे को भोजन खिलाना पुण्य है। किसी प्यासे को जल पिलाना पुण्य है। वृक्ष लगाना पुण्य है। कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो अभी जमीन जो है सामने तैयार नहीं थी, तो मैंने कहा चलो सिंबॉलिकली आज 2 पेड़ तो हम लगाते हैं। यहाँ आश्रम में आप जितने वृक्ष देख रहे हो ना, आपके माता पिता आश्रम में अगर आते थे तो संभव है कि उन्होंने लगाया होगा, क्योंकि जब ये 25 साल पहले आश्रम बनना शुरू हुआ तो बाउंड्री वॉल पे जितने पेड़ लगे, तो मैंने कहा तो वो तुम ही लोग लगाओ। माने अगर आपने अपने हाथ से एक पेड़ लगाया है तो आप फिर उस पेड़ की देखभाल करने कभी कभी महीने में 1 बार 2 बार तो आओगे। इसी बहाने पेड़ की भी सेवा करोगे, हमको भी मिलोगे और आश्रम से रिश्ता थोड़ा और गहरा होगा। सारे वृक्ष हमारे शिष्यों ने लगाए। तो वैरायटी ऑफ ट्रीज को लगाना जो किसी को छाया दे, फल दे, और जो हर्ब्स के ट्री हैं वो तो स्वास्थ्य भी देते हैं, रोग भी दूर करते हैं। हाँ, बिल्कुल सामने यहाँ जहाँ अन्नपूर्णा किचन है, ठीक सामने यहाँ पर एक आपको बेल मिलेगी। उसका बोटेनिकल नाम का बोर्ड लगा है, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। गिलोय है वो, गिलोय या अमृता उसको कहते। अब अमृता या गिलोय एक ऐसी अद्भुत हर्ब है। ये इसकी जो इसको काट के पीस के इसका उपचार जो है वो कितने रोगों में इसका फायदा होता है। और इसकी एक डंडी उतार के हम किसी को दे दें तो बोले जाओ भाई अपने घर में लगा लेना, वहां भी चल जाती। नामी अमृत है ना, मरती नहीं कभी है, जहां लगा दो वहीं चलती जाती चलती जाती। कई लोग कनाडा भी ले गए, आई डोंट नो लीगल इलीगल आई डोंट नो, पर वो ले गए दवाई कह के। तो उन्होंने अपने घर में कंजर्वेटरी एक छोटी सी बनाई और वहां उन्होंने उसको लगाया और उसको थोड़ा सा आर्टिफिशियल हीट देते, जब बाहर -30 डिग्री हो जाए तो उन्होंने थोड़े रेड बल्ब्स लगा दिए, कुछ प्रोटेक्शन दे दिया, कभी कुछ मॉइस्चर दे दिया, तो वो उनके घर में भी गिलोय चल गई। तो मुझे दिखा रहे थे, मैंने कहा अब अपने तक सीमित नहीं रखना, अपने मित्रों को दे के छोटा छोटा पीस काट के दे दो, वो आगे आगे चले। ये क्या है? सेवा। गर्मी है, हाय हाय हम ही खाएं भाग जाएं, नॉट गुड थिंग। हम दूसरे को सेवा करें। जब आप सेवा करते हैं अपने शरीर से तो तुम्हारे शरीर के रोग दूर होते हैं, और जब तुम मन से मंत्र जप करते हो तो तुम्हारा मन मजबूत भी होता है और तुम्हारे मन के अंदर जो भी कमजोरियां हैं वो सब ठीक हो जाती। एक छोटा बच्चा पंजाब से आया है, बातचीत हो रही थी सुबह, तो बात आई पढ़ाई पर, तो मुझे कहता है बाकी सब तो ठीक है पर मैथ्स में मेरा बड़ा मुश्किल है। कानों को उसने हाथ लगाया। बालक है तो, पर एक बात हम सोच रहे थे वैसे बाद में, तुमने अपने टेबल्स ठीक से याद नहीं किए होंगे। ख्याल करना, आपको जब टेबल्स कराए गए ना, टेबल में 10 का पहाड़ा तो सबको ही आता है, मुश्किल होती है 13, 16, 17, 18, इनमें मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने टेबल्स को सही से कर लो, इसका कुछ म्यूजिकल वर्जन बना के दे मुझे टेबल के लिए, राइट? बच्चों के लिए बना के देते। अगर आपके टेबल तुम्हें ठीक से आ जाएंगे ना तो तुम्हें डिजिट्स के साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा, कानों को हाथ नहीं लगाने पड़ेंगे। यू विल लव योर मैथ्स देन।
कहीं ना कहीं हम जब राइट टूल्स इस्तेमाल नहीं करते हैं तब फिर वही चीज मुश्किल हो जाती है। ठीक टूल्स अप्लाई करो, वही अच्छा लगता है। तो मन को मजबूत करने के लिए मंत्र और शरीर को मजबूत करने के लिए आसन। इसलिए कल सुबह लेट नहीं होना और खड़क सिंह नहीं बनना। मेरा बड़ा जी कर रहा था, एक थोड़ा प्लम्प सा था लड़का, लगा गिरा गिरा, मगर इसको पकड़ के ना ही खड़ा ही कर देते। अब अगर ऐसे कोई पकड़ेगा तो वो भी तो बुरा लगेगा ना, पर अगर कभी किया नहीं और पहली पहली बार कर रहे, थोड़ा कमजोरी हो सकती है। बट आज सेकंड डे था, आई थिंक सो बाय द 5th डे यू विल बी डूइंग मच बेटर, रियली मच बेटर। बट यू जस्ट हैव टू मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि वापिस जाके भी कर लेना। क्यों? अगर ये करते रहोगे, शरीर मजबूत, मन मजबूत, तो स्कूल की पढ़ाई तो तुम्हारी बिल्कुल केक वॉक, आसान एकदम, पानी, परवाही नहीं, चिंता करने की कोई विषय ही नहीं है उसमें। वाई? इन द लास्ट आई वुड से, व्हेन यू आर अटेंटिव, व्हेन यू हैव अ शार्प माइंड, व्हेन यू हैव इंटेलिजेंट माइंड, then you will listen your teacher's lesson and you will never forget it. दोबारा किताब खोलनी नहीं पड़ेगी, कभी दोबारा खोलनी नहीं पड़ेगी। अगर दोबारा खोलनी पड़ रही है और पढ़ के भी भूल जाते हो, फिर भूलते हो, फिर भूलते हो, तो इसमें कमी टीचर की नहीं है, इसमें कमी आपके मन की होती है। इसलिए इस मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम तो भाग जाता है।